हेलो फ्रेंड्स, एमआईटी सीरीज़ के आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड आज का एक बारी निफ्टी का परफॉर्मेंस देखते हैं और उसके बाद बैंक निफ्टी को भी डिस्कस करेंगे। आज अगर आप देख रहे हो तो लगभग 86 पॉइंट का गेन लिया है। और कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आज का दिन भी अच्छा रह सकता है, ऊपर की तरफ मूव बन सकता है। तो एग्जैक्टली 3 दिन से जिस तरीके से बात हो रही है उसी तरह से काम यहाँ पर हो रहा है। तो अब एक काम करेंगे, शॉर्ट टर्म चार्ट पे चलेंगे और देखेंगे कि कल हम क्या लेवल्स डिस्कस करके गए थे और उसके बाद ओपनिंग कैसे हुई, कहाँ हुई, क्या क्या ट्रेड्स आज दिन भर के रहे। तो वो सारी चीज़ें अपन देखते हैं। पहले निफ्टी का चार्ट देखेंगे और फिर उसके बाद बैंक निफ्टी पे आएंगे। तो ये आज निफ्टी का एक्सपायरी डे था और एक्सपायरी डे वाले दिन वॉलेटिलिटी रहती है, ये पता ही है अपने को। और मंथली एक्सपायरी थी तो वॉलेटिलिटी और भी ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं जहाँ कल ये क्लोज़ करके गए थे और उसके बाद देखते हैं कि कल लेवल्स की पोजीशनिंग क्या थी और आज क्या हुआ उसके बाद। तो कल हमने ये डिस्कस किया था कल की वीडियो में कि ये मल्टीपल टाइम फ्रेम यानी कि 1 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, सब टाइम फ्रेम पे ये संगम बना रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड तो इसको लेना है। और जिस तरीके से आपको 15 मिनट और 30 मिनट का चार्ट दिखाया था उसके अकॉर्डिंग ये भी एक देख करके चार्ट इस तरीके का लग रहा था कि इसका जो मूव आएगा वो ऊपर की तरफ आने की संभावना है। और ये चीज़ कल की वीडियो में हमने डिस्कस भी करी थी कि ये आराम से एक बार ऊपर 270 वाले जोन में जा सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ वो देख लेते हैं। अब ये लेवल्स कल इस तरह से पोजीशन थे, नीचे एक सपोर्ट था 23,100 के आसपास और इधर ऊपर में 23,140। तो अब देखते हैं आज ओपनिंग किस तरीके से रहा। अभी ये देखो, पहला ही जो कैंडल बना वो काफ़ी बेरिश कैंडल बना, पहला कैंडल। और एग्जैक्टली सपोर्ट उसने कहाँ लिया, जो है ये लेवल्स यहाँ पर प्लॉट हो रखा है 23,141 का। एंड ये लेवल कल आप लोगों को बता दिया था कि कल यहीं पे मार्केट आकर के सपोर्ट ले सकता है। एंड नेक्स्ट सपोर्ट जो था, जो जोन था वो ये वाला जोन था। तो यहीं से सपोर्ट लिया हमने। उसके बाद क्या किया वो देखते हैं। आज मॉर्निंग में काफ़ी इजी ट्रेड मिले हमारे को। तो अब यहाँ से आप देखो, ये वाला जो लो था, लो तो ब्रेक हुआ ही नहीं फर्स्ट कैंडल का। एंड हाई यहाँ पर इसने ब्रेक किया। ये पहली कैंडल अटैम्प्ट करी ऊपर जाने के लिए, नहीं हो पाया। उसके बाद ये कैंडल पे ब्रेक किया और उसका नेक्स्ट कैंडल पे कंफर्मेशन भी दिया एंड वापस आ करके उसको रीटेस्ट भी कर लिया सेम जगह पर। तो ये बेस्ट एंट्री पॉइंट था आज के लिए। और यहाँ से अगर हम एंट्री करते हैं तो हमारे ऊपर के ये दो टारगेट्स हमारे को नज़र आ रहे थे, 220 और 270 वाला जोन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। बिकॉज पहली कैंडल अगर इतनी बेरिश बनी है और उसका हाई ब्रेक हो रहा है और वो भी डबल कैंडल से कंफर्मेशन भी आ रहा है, तो ये ट्रेड्स अपने को छोड़ना नहीं है। एंड इसके बाद आप देख रहे हो मूवमेंट ऊपर की तरफ आ रहा है। एंड ये एक टारगेट यहाँ हमारा 270 वाला जो जोन था जिसकी कल बात करी थी, ये अचीव हुआ। तो ये बहुत ईजी ट्रेड था। आई होप किया होगा आप लोगों ने ये ट्रेड। एंड उसके बाद देखते हैं इसका एग्जिट कहाँ रहा। बिकॉज हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि 50 EMA को ट्रेल कर सकते हैं हम। सो उसके बाद ये वाला एक पॉइंट आया जहाँ पर 50 EMA ब्रीच हुआ और यहाँ पर हमारा एग्जिट हुआ। यानी कि जो ट्रेड्स हम यहाँ से एंटर किए थे इस वाले जोन में 200 के आसपास, वो हमारा यहाँ एग्जिट मिला हमारे को 280। यानी कि ये 70-80 पॉइंट का काफ़ी अच्छा एक मूव दिया ऊपर की तरफ। और उसके बाद यहाँ करके यहाँ पे नीचे की तरफ वापस एक मूव आया। ठीक है, उसके बाद आप देखो जहाँ ये मूव आया तो हमारे ये लेवल्स थे वो ऑलरेडी ऊपर ट्रेल हो चुके थे। अब ये जो सपोर्ट एरिया लिया, ये जो सपोर्ट लिया, ये एग्जैक्टली कहाँ लिया, 221 पर। यानी कि जो पहले रेजिस्टेंस था जब हम यहाँ से ब्रेकआउट किए थे तो जो एरिया रेजिस्टेंस था पहला, वो अब वापस में सपोर्ट बना और यहीं पर हमने सपोर्ट लिया। ठीक है, उसके बाद फिर एक अच्छा बाउंस मिला। तो ये ट्रेड तो आप नहीं कर सकते थे तो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये पहला वाला जो ट्रेड था ये काफ़ी बेहतरीन आज का ट्रेड था निफ्टी में। एंड उसके बाद दिन भर की जर्नी में आपको दिखाता हूँ और फिर अपन बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो इसके बाद आप देख ही रहे हो यहाँ संगम बनता नज़र आ रहा है, 200 पे सपोर्ट ले रहा है, मल्टीपल टाइम 200 पे सपोर्ट लिया। उसके बाद एक नीचे का ट्रेड मिला। अब वो नीचे का ट्रेड कैसे हम पकड़ सकते थे वो मैं आप अभी दिखाता हूँ आपको। क्योंकि अब इंट्राडे के दौरान हमने ये एक मूव लिया जिसमें कि एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन के बाद वापस से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स जो है 200 ये में टच हो चुका है। तो इसके बाद अगेन अगर कोई ट्रेंड बनता है तो उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे अपन। अब यहाँ एक चीज़ है कि ये जो संगम बन रहा है, ये संगम बनने के बाद में ये जो एरियाज हैं ये मल्टीपल रेजिस्टेंस बन रहे हैं। तो ये एरिया जब तक नहीं निकलेंगे अपन को ट्रेड नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद में
जो सपोर्ट है यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट सुबह से इस एरिया में सपोर्ट ले रहा था 23,000 टू 25 के पास, यानी कि अगेन वही वाला लेवल जो पहले रेजिस्टेंस था। तो ये एक डबल कैंडल सेटअप मिला यहाँ हमारे को, और उस समय ये 246 के आसपास था। तो 246 से लेके 225 का जो जोन था वो एक अच्छा सपोर्ट था। तो यहाँ पर भी अपन कोई ट्रेड नहीं करेंगे, देखते हुए कि पीछे यहाँ पूरे दिन में यहाँ कई बार सपोर्ट लिया है। उसके बाद जो था वो मिला एक्चुअल में बड़ा वाला ट्रेड अपने को, जब ये लेवल ब्रीच हुआ, जहाँ पर हम इस पूरे अप मूव के बाद जितनी बार भी हमने सपोर्ट लिया इस एरिया में, वो एरिया जब ब्रेक किया इसने नीचे की तरफ, तो वहाँ एक बढ़िया ट्रेड अपने लिए ओपन हुआ, ये वाला जोन। ठीक है, तो एक ऊपर की तरफ का ट्रेड अगर आपने किया ये वाला, तो एक नीचे की तरफ ये वाला ट्रेड भी कर सकते थे। कब कर सकते थे? जब ये वाला एरिया ब्रीच हुआ, जो कि सुबह से एक सपोर्ट बना हुआ था। ठीक है, तो ये 2 ट्रेड्स थे अच्छे। और अब एक बार लास्ट में चलते हैं, और एंड में तो एक्सपायरी वाला मूव आया वो बड़ा सा, तो वो तो आप छोड़ दो, वो तो नहीं कैप्चर कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए और अपने को चीज़ें जो है वो देखनी रहती हैं, तो वो बहुत मुश्किल है इसको कैच करना, इस वाले मूव को, तो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से बात करेंगे सुबह से, तो ये वाला एक ट्रेड बहुत बेहतरीन वाला था। उसके बाद यहाँ से एक ये नीचे की तरफ का ट्रेड था। ठीक है, और अब जो क्लोजिंग आई है उसके अकॉर्डिंग आप देख ही रहे हो, यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स हैं नीचे की तरफ सपोर्ट के। ये लेवल आप चाहो तो नोट कर सकते हो, 23, 100, 160, 190। तो ये 20, 30 पॉइंट के गैप में काफ़ी अच्छे सपोर्ट लेवल है ये वाले, एटलीस्ट यहाँ तक 23,160 तक। तो अगर कल कोई डिप मिलता है इस एरिया में, तो उसको अपन वापस से यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ जो 2 टारगेट्स अब ओपन हो रहे हैं, वो ये वाले ओपन हो रहे हैं, और यहाँ तक ईजिली मार्केट जा सकता है, जिसमें कि 450 और 470 वाला जोन आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 लेवल्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर हम जा सकते हैं। और एक बार मैं आपको अब संगम दिखा देता हूँ, किस टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, मूविंग एवरेजेस की पोजीशनिंग क्या है वो देख लेते हैं। तो 1 मिनट तो हमने देख ही लिया, 5 मिनट से चलते हैं। ठीक है, अब 5 मिनट्स में संगम बना करके अभी जैसे ये निकला है ऊपर। ठीक है, 15 में देखते हैं, यहाँ पर भी रिवर्स करके नीचे 200 EMA को टच कर दिया इसने, यानी कि रीटेस्ट कर लिया है। अब यहाँ से ऊपर का रास्ता क्लियर है इसके लिए भी। फिर अगेन 30 पे जाएंगे, तो यहाँ से 200 के ऊपर आया है। तो कल अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता, तो ये लेवल कल अपने को अचीव होते दिखाई दे सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ आया मार्केट, तो ये एरिया आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, 23,160 वाला। तो इसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या रहा आज, यहाँ पर भी लगभग फ्लैट ही ओपनिंग रही, 140 पॉइंट का गेन था, तो 0.3% के आसपास का गेन रहा। और इसका एक बार चार्ट देखते हैं, यहाँ पर भी एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिला सुबह, सबसे पहला जो फर्स्ट कैंडल का हाई कटा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसको, ये वाली कैंडल हमने हाई बनाया, और जहाँ से ओपन हुआ, यानी ओपन और हाई आप देख रहे हो सेम था, 49166 पे ही ओपन किए, 49166 का ही हाई लगा करके बहुत तेज़ी से हम नीचे आए। तो ऑब्वियसली जब ये कैंडल का हाई कटेगा, तो वहाँ से एक अच्छा ट्रेड मिलना ही है अपने को। अब यहाँ देखो, जो मैं हर रोज़ की वीडियो में बात करता हूँ कि एक कैंडल पे अपने को भरोसा नहीं करने का, 2 कैंडल कन्फर्मेशन चाहिए। यहाँ से ये हाई ब्रेक तो हो गया एक कैंडल पे, इनफैक्ट ये जो स्विंग हाइस थे इसको भी इसने इसके भी ऊपर जाकर के इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है ना, लेकिन बाद में हुआ क्या, वापस पलट गया। तो यहाँ से जब दोबारा वापस ब्रेकआउट हुआ, तो ये एक कैंडल बनाया, ये 2 कैंडल बनाया, उसके बाद इसको रिटेस्ट किया, फिर ये मूव आया। तो इसीलिए हमेशा एक कैंडल पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना अपने को। ठीक है, और 2 कैंडल जब तक ना मिले तब तक कोई भी ट्रेड नहीं डालना है। तो यहाँ पर अब तो इनको 2 कैंडल मिली, रिटेस्ट किया उसने इसको, और यहाँ से एक बहुत बढ़िया ट्रेड। तो अब बैंक निफ्टी के लेवल्स भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद अपन वीडियो क्लोज करेंगे। तो अब ये जो क्लोजिंग आई है, यहाँ पर आप देखो बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं नीचे की तरफ, 49,250 वाला जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, और उसके बाद ये 290, 250। ठीक है, और उसके बाद 200। तो ये 200 से लेकर के 300 तक का बीच में एक जो एरिया है, वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट काम कर सकता है कल के लिए। और ऊपर के लिए कौन से लेवल ओपन हो रहे हैं इसके लिए वो देख लेते हैं। सो ऊपर के अगर आप बात करोगे लेवल्स की, तो ये लेवल आ रहा है, यानी 49,980, यानी 50,000 और 50,600। तो ये 2 लेवल ओपन हो रहे हैं। प्लस यहाँ पर एक चीज़ और भी है, अगर आप बेसिक टेक्निकल का भी यूज़ करते हो, तो ये नीचे डबल बॉटम लगी हुई है, और उसका नेकलाइन आ रहा है यहाँ पर। अगर ये नेकलाइन ब्रेक हो जाता है, तो फिर बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़े टारगेट्स ओपन हो जाएंगे, जहाँ हम 51,000 तक भी जाते हो देख सकते हैं। तो ये अगर नेकलाइन कट जाती है और उसके ऊपर अपने को कन्फर्मेशन कैंडल मिल जाती है, तो फिर एक अच्छा टारगेट बैंक निफ्टी के लिए भी ओपन हो सकता है। ठीक है जी, तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ट्रेड्स थे आज के, दोनों के लेवल्स मैंने आपको नोट करा दिए। और इसके बाद बाकी अब कल जिस तरीके का मार्केट रहेगा उसके अकॉर्डिंग फिर अपन देखेंगे क्या ट्रेड्स थे, कैसे थे। आज के ट्रेड्स तो बहुत सिंपल ट्रेड थे, और इजीली कैच किया भी होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो अब मिलेंगे कल की वीडियो में, और फिर कल के लेवल्स
कल के ट्रेड्स वो सब डिस्कस करेंगे।